अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा याकूब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद अलीज़ा याकूब। टुडे वी डिस्कस ऑन कैरियर काउंसलिंग, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि कैरियर क्या होता है, फिर किस तरह कैरियर को सिलेक्ट किया जाता है, कैरियर काउंसलिंग क्या होती है और कैरियर काउंसलिंग किससे ली जाती है और कैरियर काउंसलिंग का हमारे कैरियर के ऊपर, हमारे फ्यूचर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। Definition: Career counseling is a process that will help you to know and understand yourself and the world of work in order to make career, educational and life decision। यानी कि कैरियर काउंसलिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जो कि हेल्प आउट करता है कि हम जानें, अंडरस्टैंड करें खुद को और वर्ल्ड के वर्क को, और फिर डिसाइड करें कि कौन सा कैरियर, कौन सा वर्क हमारे लिए सूटेबल है और अपनी लाइफ का डिसीजन लें। कैरियर डेवलपमेंट इज़ मोर देन जस्ट डिसाइडिंग ऑन अ मेजर एंड व्हाट जॉब यू वांट टू गेट व्हेन यू ग्रेजुएट। कैरियर डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है कि हम क्या जॉब करना चाह रहे हैं, क्या चूज़ करना चाह रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, किस चीज़ को, किस फील्ड को लेके हम चलना चाह रहे हैं, इसको कैरियर काउंसलिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल: कैरियर काउंसलिंग इज़ अ सर्विस डेट हेल्प पीपल बिगिन, चेंज और एडवांस देयर कैरियर। जो कि कैरियर काउंसलिंग क्या होती है? एक सर्विस है जो कि हेल्प करती है लोगों की कि वो शुरू करें अपने कैरियर को। अगर उनका उसके अंदर वो उसके मुताबिक नहीं है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो उसको चेंज करें, उसके अंदर एडवांसमेंट लेके आए अपने कैरियर में। इट कैन इंक्लूड वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन बिटवीन अ काउंसलर एंड अ कैरियर स्पीकर as well as assessment activities and project designed to help career seeker make the most of their strength। यानी कि बेसिकली कैरियर काउंसलिंग क्या होता है? ये 1-to-1 सेशन होता है कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास, ये कैरियर काउंसलर के पास एक इंडिविजुअल जाता है, वो अपनी असेसमेंट करवाता है, वो प्रोजेक्ट दिखाता है और वो अपना उसके साथ टॉक करता है और वो डिसाइड करते हैं कन्वर्सेशन के थ्रू कि कौन सा जो कैरियर है वो एक इंडिविजुअल के लिए बेस्ट है। कैरियर काउंसलर जो होते हैं वो इंडिविजुअल की असेसमेंट करते हैं, उसकी एबिलिटीज़ को चेक करते हैं, उसकी कैपेबिलिटीज़ को चेक करते हैं कि उसके अंदर कितना वो कर सकता है, कितना उसका स्टेमिना है और उसका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ के अंदर है। इस तरह नहीं कि एक इंडिविजुअल जो है उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी और के प्रेशर में आके किसी चीज़ को डिसाइड कर ले, डिसीजन ले ले और आगे जाके वो उसका उस चीज़ के अंदर दिल नहीं लग रहा और वो कोई अपने कैरियर जो है उसका वो ख़राब हो जाए। इसलिए ज़रूरी होता है कि पहले एक इंडिविजुअल जो है वो कैरियर काउंसलर से जाकर अपनी असेसमेंट करवा ले, ताकि वो बाद में अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से लेके चल सके। कैरियर काउंसलिंग के अंदर जो है वो असेस किया जाता है, चेक किया जाता है एक जो इंडिविजुअल है उसके अंदर स्किल्स क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, शौक क्या है, उसका विजन क्या है, उसने क्या अपने गोल सेट किए हुए हैं, उसने कहाँ तक जाना है, उसकी एजुकेशन क्या है और उसकी वैल्यूज़ क्या है। कैरियर काउंसलिंग थ्योरी: द थ्योरी इज अप्लाई टू हाउ पीपल मेक कैरियर डिसीजन एंड यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन कैरियर डिसीजन। कैरियर थ्योरी क्या है कि इसके अंदर एक जो इंडिविजुअल है वो अपने कैरियर का डिसीजन लेता है कि उसने क्या कैरियर चूज़ करना है और उसके अंदर उसे जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो उसे सॉल्व करता है। दिस थ्योरी इज़ वेरी कॉग्निटिव एंड रैशनल इन नेचर एंड रेस्ट ऑफ द अजम्पशन दैट पीपल मेक कैरियर डिसीजन एज अ टॉप डाउन प्रोसेस। ये एक रैशनल प्रोसेस होता है, यानी कि ये इसके पीछे एक थिंकिंग होती है, ये रैंडम एक डिसीजन नहीं ले लिया जाता कि क्या कैरियर चूज़ करना है। एक प्रॉपर रैशनल थिंकिंग के बाद जो है वो कैरियर को डिसाइड किया जाता है। एलिमेंट्स ऑफ द कैरियर गाइडेंस जो है वो 3 है बेसिकली, यानी अवेयरनेस कितनी है एक इंडिविजुअल को, वो कितना उसने एक्सप्लोर किया हुआ चीज़ों को और कितनी उसकी प्रिपरेशन। Why career counseling is important? Career counseling help overcome these obstacles and chart out the path to career success by providing relevant knowledge। यानी कि जो एक इंडिविजुअल का उसको जो चीज़ पसंद होती है, जो पाथ उसने सेलेक्ट किया होता है, उसे उसके रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, नॉलेज मिल जाता है, वो प्रैक्टिस करता है उस चीज़ को और अपने कैरियर पाथ को लेके चलता है। द राइट नॉलेज विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। अच्छा जो डिसीजन ले लो, कैरियर चूज़ कर लो, उससे एक इंडिविजुअल के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आता है। यानी कि अगर वो अपनी मर्ज़ी से एक अच्छा कैरियर सेलेक्ट कर रहा है तो वो उसके अंदर खुश होगा। वो अगर कोई इंडिविजुअल है वो एज आ आगे ख़ुद को लेके चल रहा है कि मैंने एक स्कॉलर बनना है या मैंने कहीं पे जॉब करनी है या मैंने वो अपने लिए कोई मैनेजर, इस तरह की कोई भी वो सीट इस तरह सिलेक्ट करता है और अपनी मर्ज़ी से, या लेक्चरार जो है वो बनना चाह रहा है और अपनी मर्ज़ी से वो डिसीजन लेता है, तो फिर वो खुशी खुशी अपने वर्क के ऊपर जाता है। वो अपने काम का, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता। वो अपने लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट जब एक इंडिविजुअल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चूज़ कर लेता है, अच्छा डिसीजन ले लेता है, अपनी पसंद के मुताबिक कैरियर जो है वो सिलेक्ट कर लेता है, चूज़ कर लेता है, तो फिर उसको ऊपर वो अच्छी तरह से फोकस कर पाता है, उसको अच्छे तरीके से अपने वर्क को लेके चल पाता है।
The process of career planning help the individual to be aware of various career opportunities कि कौन सी एक इंडिविजुअल के लिए अपॉर्चुनिटी है जिससे वो जो है अपने लिए सिलेक्ट कर सकता है। लाइफ एज वी सी एवरी डे हैज़ बिकम फास्ट पेस्ड highly competitive. Having a career plan will give you clarify when selecting the right profession for you and also help you set your priorities right. कि जब एक इंडिविजुअल अपने लिए कैरियर सेलेक्ट करता है, अपने लिए कोई प्रोफेशन राइट प्रोफेशन सेलेक्ट करता है, उससे उसकी लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आती है। वो जो है उसके पास अपनी फील्ड के मुताबिक रेलिवेंट नॉलेज आता है और वो अच्छी तरह से फोकस करके उसके ऊपर वर्क कर पाता है। बेनिफिट्स क्या हैं कैरियर काउंसलिंग के स्टूडेंट के लिए, यानी एक स्टूडेंट डिसाइड नहीं कर पा रहा उसने मैथ पढ़ना है, आर्ट को लेके चलना है, साइंस को, कॉमर्स को, और अगर वो फिर अच्छी तरह से एक दफ़ा उसका कैरियर काउंसलिंग वो करवा लेता है, वो अपनी असेसमेंट करवा लेता है कि उसका किसके अंदर ज़्यादा रुझान है, तो आगे वो उसके एक मेंटल स्ट्रेस नहीं होती, उससे स्ट्रेस रिलीफ हो जाती है उसकी, वो हैप्पी रहता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो चीज़ के ऊपर फोकस कर पाता है, अपने गोल्स को अचीव कर पाता है और अच्छे रिजल्ट्स लेके आता है। अगर एक कैरियर काउंसलिंग ना करवाई जाए तो उसके बाद एक जो इंडिविजुअल होता है वो कंफ्यूज होता है। यानी अगर उसने 12 कर ली है तो उसके बाद उसने आगे अपने एक फील्ड को लेके चलना है कि उसने 4 साल वाली कोई फील्ड सेलेक्ट करनी है, 5 साल वाली डॉक्टरी साइड पे जाना है, इंजीनियरिंग साइड पे जाना है, तो अगर उस कैरियर काउंसलिंग नहीं हो रही तो वो ठीक तरह से सिलेक्ट नहीं कर पाता कि आगे उसने किस फील्ड की तरफ जाना है, उसका रुझान किस तरफ है। फ्रैंक पार्सन जो है ये फादर ऑफ कैरियर काउंसलिंग है, इसने सबसे पहले जो था फर्स्ट टाइम वोकेशनल गाइडेंस मूवमेंट की थी और कैरियर काउंसलिंग को इंट्रोड्यूस करवाया था कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपने रुझान के मुताबिक जो है उसको गाइडेंस दी जाए और वो अपनी फील्ड को सिलेक्ट करे, अपने प्रोफेशन को चूज़ करे। Nature of counseling. Counseling is the individualized and personalized assistance with personal, educational, vocational problem in which all the pertinent factors are studied and analyzed, and a solution is sought, often with the assistance of specialist, school and community resources and personal interview in which the counseling is taught. यानी कि काउंसलिंग क्या होती है, इसके अंदर जो उन्हें एक स्पेशलिस्ट होते हैं, स्कूल या कम्युनिटी पर्सनल इंटरव्यूज़ जो होते हैं, यहाँ उनके बारे में, उसके डिफरेंट फील्ड के बारे में बताया जाता है, नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है और उसके बाद इंडिविजुअल जो है वो अपने जो है शौक के मुताबिक सिलेक्ट करता है कि वो किस चीज़ के लिए बना है, किस चीज़ के अंदर उसका रुझान है और वो उस कैरियर को, उस प्रोफेशन को चूज़ करता है। और अगर एक कैरियर असेसमेंट नहीं होती, कैरियर को चूज़ नहीं किया जाता, तो एक जो होता है इंडिविजुअल होता है वो कंफ्यूज होता है, वो साइंस को पढ़े या आगे मैथ को लेके चले, कॉमर्स में जाए या आर्ट में हो उसका रुझान, वोकेशनल है या वो जॉब करना चाह रहा है, उससे कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा होता। गुड काउंसलर की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो क्या होती है, उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छी तरह से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा था, वो पेशेंस होता है उसके अंदर, पेशेंस रख के सुकून तसल्ली से वो क्लाइंट को सुनता है और फिर उसे अच्छी राय बताता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि वो हर एक तरह का जवाब दे पाता है, नॉन जजमेंटल होता है, वो जज नहीं करता किसी जो उसके पास अपनी परेशानी लेके आता है, तो वो उसको सुनता है और उसका हाल बताता है, उसको आगे उसकी जो है उसको गाइड करता है, उसको जज नहीं करता। उसके ऊपर जो एक इंडिविजुअल वो ट्रस्ट कर सकता है, वो रिस्पेक्टफुल होता है, उसकी लिसनिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं कि जो इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल को, अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे तरीके से सुनता है, उसकी पहले कंप्लीट बात सुनता है, फिर उसको जो है वो चेक करता है कि उसका जो रुझान है वो किस चीज़ की तरफ है या वो क्या चाहता है। कंपोनेंट्स या एलिमेंट क्या होते हैं काउंसलिंग के, कि जब एक काउंसलिंग करते हैं तो एक ओपन सेशन होता है जिसके अंदर डिस्कस किया जाता है इशू को कि कौन से कैरियर को लेके चलना है, उसके ऊपर फिर एक सिलेक्ट किया जाता है, उसके ऊपर प्लान बनाया जाता है, उसके ऊपर एक्शन किया जाता है और फिर जो है कंप्लीट जब प्रोसेस हो जाता है उसके बाद सेशन को क्लोज किया जाता है। अब जब कैरियर काउंसलिंग हो रही होती है तो जो कैरियर काउंसलर होता है वो ये भी देखता है कि उसका जो क्लाइंट है उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स को भी देखा जाता है कैरियर को सिलेक्ट करने में कि एक जो इंडिविजुअल है उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, वो एक्सट्रोवर्ट है इंट्रोवर्ट है। अगर पर्सनैलिटी को ना देखा जाए तो अगर वो एक इंडिविजुअल है उसकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है और उसके लिए जॉब जो है वो ऐसी सिलेक्ट कर दी है जो सोशलेबल हो, यानी लोगों के साथ कांटेक्ट हो, तो वो उतना मुतमिन ही नहीं होगा, वो अपनी जॉब से वो जॉब कर ही नहीं पाएगा, सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको आगे लेके नहीं चल पाएगा।
इसलिए देखा जाता है जब एक कैरियर काउंसलिंग की जा रही थी, काउंसलर चेक करता है कि उसका जो क्लाइंट है उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है, वो किस तरह का है, उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। उसकी पर्सनैलिटी को देख के, उसकी एबिलिटीज़ को देखते हुए, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए जो काउंसलर होता है वो उसको एक जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन के उसके लिए कौन सा जो कैरियर है वो ज़्यादा बेस्ट है। Purpose of career. Career purpose is the element of a person career that bring them personal fulfillment. Careers that have a purpose are position that allow you to perform work that is meaningful to both yourself and other. यानी कि कैरियर का पर्पस क्या होता है कि इसके अंदर एक इंडिविजुअल जो होता है वो फुलफिलमेंट होती है, उसको सेटिस्फाई किया जाता है कि कौन सा वर्क उसके लिए बेहतर है, उसको अपनी लाइफ का मीनिंग पता लगता है कि वो किस पर्पस के लिए बना है। हाउ टू चूज़ अ कैरियर, कैरियर को चूज़ किस तरह किया जा सकता है। तो सबसे पहले एग्जामिन किया जाए ख़ुद को, मोटिवेशन चेक की जाए कि किस चीज़ के अंदर ज़्यादा रुझान है, उसके बारे में सोचा जाए, गोल्स बनाए जाए, असेसमेंट करवाई जाए, एक्सप्लोर किया जाए, प्रोफेशनल रिसोर्सेज लिए जाएँ और ऑप्शंस की लिस्ट बनाई जाए और उनके अल्टरनेटिव किए जाएँ और उनको देखा जाए, फिर उनमें से जो है एक कैरियर को चूज़ किया जाए और उस पर वर्क किया जाए। Conclusion. Career guidance will help the students to fulfill their aspiration by setting up realistic goals. As mentioned earlier, career choice will determine the future of the student, not only by providing them their dream job but also by providing them a better future with job satisfaction. कैरियर का क्या उसका जो पीछे मेन गोल होता है वो सिर्फ ये नहीं होता कि एक इंडिविजुअल को उसकी ड्रीम जॉब देना, लेकिन उसका फ्यूचर सिक्योर करना होता है ताकि उसको बेहतर तरीके से गाइड किया जाए, वो अपने लिए ऐसी फील्ड को चूज़ कर सके जो उसकी फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।